हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के अंदर जो पेपर हुआ था राजसमंद जिले का, उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप इस पेपर को पूरा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पेपर है और इस पेपर को देखने के बाद में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप अपनी तैयारी को अच्छा कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन आए हैं फटाफट अंदाज में हम कवर करेंगे, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, राज्य में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें भारतीय धर्म ग्रंथों में समीर तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखो, भारतीय धर्म ग्रंथों के अंदर समी, यहाँ पर समी ध्यान में रखना, समीर नहीं है, गलत प्रिंट हुआ है ये। समी और स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है, दोनों चीज़ें आपको बताई हुई है। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है ये आपको बताना है। तो आई होप आप सबको पता है कि खेजड़ी को कहा जाता है। अब दोस्तों खेजड़ी के बारे में नया क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक आपको नाम बताना है प्रोसेसिप प्रोसेसिप सिनेरिया। ठीक है, प्रोसेसिव सिनेरिया आपको बताना है। अच्छा, इसको दोस्तों राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है 1983 के अंदर इसको राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था, राज्य के किस भाग में वन सर्वाधिक केंद्रित है। सर्वाधिक केंद्रित यानी सबसे अधिक वन कौन से क्षेत्र में है। ऑप्शन है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर या उत्तरी पूर्वी, मध्य राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्वाधिक जो वन है वो आपके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर है। आपसे जिला पूछा जाए तो आपको उदयपुर बताना है। क्या बताना है? उदयपुर जिला आपको बताना है। सर्वाधिक वन जिले कौन से जिले में है? तो उदयपुर में। अच्छा, सबसे कम पूछा जाए तो आपको चूरू बताना है। क्या बताना है? चूरू जिला। ठीक है, और दिशा के रूप में पूछा जाए तो आपको दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में मक्का सर्वाधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है। कौन से जिले में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर गंगानगर, हनुमानगढ़ बीकानेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो धान का कटोरा कौन से जिले को कहते हैं? गंगानगर जिले को। ठीक है, ये याद रखना, गंगानगर जिले को धान का कटोरा कहते हैं राजस्थान में। भारत के संदर्भ में बात करें कि धान का कटोरा कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत का धान का कटोरा है आपका छत्तीसगढ़ राज्य और राजस्थान का धान का कटोरा है गंगानगर जिला। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब फैक्ट के अनुसार यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बाड़मेर जिला, सर्वाधिक भेड़ों की संख्या। इसके बाद क्वेश्चन आया था, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में हुआ। ठीक है, सोने की खोज राजस्थान के कौन से जिले में हुई। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर सोने की खोज का कार्य हुआ और यहाँ पर सोना मिला भी। और दोस्तों काफ़ी अधिक मात्रा में सोना मिला। और जगह आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है भूकिया, भूकिया नामक एक जगह है। ठीक है, अब कोई बांसवाड़ा से है तो उसको पता होगा, भूकिया डगोचा। ठीक है, भूकिया डगोचा, ये दो जगह आपको याद रखनी है। यहाँ पर सोने की खुदाई का कार्य हो रहा है। ठीक है, अगला है कौन सा तिलहन नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा तिलहन नहीं है। एरंड, धान, सरसों, मूंगफली। अब यहाँ पर आप देखिए कि एरंड एक तेल है, सरसों का भी तेल होता है, मूंगफली का भी तेल होता है। तो ये दोनों तिलहन की फसलें हैं। और यहाँ पर दोस्तों धान जो है ये तिलहन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की मृत नदी के नाम से विख्यात नदी कौन सी है। तो मृत नदी दोस्तों कहते हैं घग्गर नदी को। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ बहती है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, इस नदी को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, ये आप याद रखना। और साथ में आप याद रखना कि कालीबंगा सभ्यता ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, अगला है लंगूरिया किस देवी
से संबंधित है, ठीक है। लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका केला माता से संबंधित है लंगूरिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का सबसे नया जिला कौन सा है? तो नया जिला कौन सा बना था? आई थिंक सबको पता है, प्रतापगढ़ जो जिला है ये नया जिला। तो ये एक लड्डू टाइप का क्वेश्चन आया था उस पेपर में। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रतापगढ़ जिला बना था ये कब बना था, ये आपसे पूछा जाए तो 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। 26 जनवरी 2008 को ये जिला बना था, 33वां, ठीक है। अच्छा, इसने जिले के रूप में कार्य कब शुरू किया? तो अप्रैल 2008 में जिले के रूप में कार्यभार संभाला था प्रतापगढ़ ने। अप्रैल 2008 में बन गया था, जनवरी में कार्यभार शुरू हुआ अप्रैल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के पति का नाम दोस्तों क्या था? भोजराज था, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मीराबाई के संदर्भ में दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। आपको याद रखना है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम ऐसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि मेड़ता के अंदर हुआ था। लेकिन दोस्तों कभी कभार एक पार्टिकुलर जगह पूछ ली जाती है, तो जगह का आपको नाम रखना है, याद रखना है कुड़की, ठीक है। कुड़की नामक जगह पर मीराबाई का जन्म हुआ था। वैसे ये कुड़की मेड़ता के पास ही है। अब दोस्तों कुड़की जो है ये एक जागीर थी, ठीक है, एक जागीर थी उस टाइम। और दोस्तों चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हमने इस चैनल पर राजस्थान वनपाल वन रक्षक की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से शुरू करवा दी है। अब तक मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी के 50 वीडियो भी बना दिए हैं और काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देख भी ले हैं, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और ये पेपर अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पेपर मैं टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट नोट्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में देता रहता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत मेला, जो जसवंत पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, दौसा में, भरतपुर में, जालोर में या फिर सिरोही में। तो इसका दोस्तों सही आंसर है भरतपुर, ठीक है। जसवंत पशु मेला कहाँ भरता है? तो ये भरतपुर के अंदर भरता है। अच्छा, यहाँ आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में लगते हैं, तो आपको नागौर बताना है, ठीक है। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। अगला है, सहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? जो सहरिया जनजाति के अंदर मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सरपंच, वार्ड पंच, कोतवाल या फिर प्रधान। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कोतवाल होता है मुखिया सहरिया जनजाति के अंदर। अगला पूछा गया था, लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? ठीक है, गले में, नाक में, कान में या कमर में। आई थिंक आप सबको पता है कि तगड़ी जो है ये कमर पर पहनी जाती है और ये लोकप्रिय आभूषण है। तो ये राजस्थान की कला संस्कृति का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बनास नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर है राजसमंद जिले के अंदर बनास नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो लूणी नदी बनास की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है, ये आप याद रखना। आगे दोस्तों खाना बनाते समय पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? जब खाना बनाते हैं तो बर्तन की जो तली होती है वो काली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है, उसका मतलब क्या है ये आपको पूछा गया है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, बर्तन ठंडा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं चल रहा है या बर्तन खराब है। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तभी बर्तन की जो तली है वो ब्लैक हो जाती है। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था साबुन है, अब ये दोस्तों साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। साबुन क्या है? अम्लीय, क्षारीय, मीठा सोडा या फिर सोडा। तो यहाँ दोस्तों सही आंसर है जो साबुन है ये क्षारीय पदार्थ होता है। एक दोस्तों क्वेश्चन आया था, चाय में क्या होता है? कौन सा तत्व चाय में होता है? कैफीन, कुनेन, रेक्सिन या फिर सल्फ्यूरिक। तो यहाँ पर सही आंसर कैफीन नाम का तत्व होता है चाय के अंदर। साथ ही एक और होता है दोस्तों टेटिन। टेटिन याद रखना, टेटिन भी किसके अंदर होता है?
चाय के अंदर होता है, ठीक है। और साइंस की क्लास की जल्दी ही आपके लिए व्यवस्था करेंगे, और साइंस की भी आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरल तत्व है? ऑप्शन है कार्बन, लोहा, मैग्नीशियम या पारा। तरल तत्व आपको बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों तरल आपका पारा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, संतरा खाने से कौन सा विटामिन मुख्यतः प्राप्त होता है? तो संतरा खाने से कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। संतरे के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और जो संतरे खाता है उसकी चमड़ी है वो सर्दियों में रूखी नहीं होती है, फटती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आलू है, आलू क्या है? जड़ है, नीचे कर देता हूँ थोड़ा, जड़ है, तना है, पेड़ है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आलू जो है ये आपका तना है, ठीक है, इसको तने की कैटेगरी में रखा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका है? क्या है? पुष्प कलिका कौन सा मसाला है? जीरा, लौंग, काली मिर्च या फिर हल्दी? तो दोस्तों आपने ध्यान से अगर देखा हो तो जो लौंग होता है वो ऊपर से खिला हुआ होता है, तो वो एक क्या है? पुष्प कलिका है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस पेड़ का गोंद खाने के काम में आता है? रोहिड़े का, बबूल का, धावड़ का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों धावड़ का जो पेड़ होता है उसका गोंद खाने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा रसायन फल पकाने के उपयोग में लाया जाता है? फलों को पकाने के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? दोस्तों वर्तमान में जो फल है वो रसायन से, गैसों के द्वारा पकाए जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कौन सी है जो केमिकल है, सॉरी यहाँ पर गैस नहीं पूछा गया, केमिकल पूछा गया है, कौन सा केमिकल है जिससे फल पकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैल्शियम काराबाइड नाम का एक रसायन होता है, और इससे फलों को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वनों वाले जिले आपको बताने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्करवी रोग का संबंध है, सॉरी स्कर्वी बोले या कुछ सक्करवी बोलते हैं, तो सक्करवी रोग का संबंध किससे है? कौन सी आपकी विटामिन की कमी होने से सक्करवी रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका विटामिन सी। और विटामिन सी की मात्रा पूरा कौन करता है? तो संतरा, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो इस तरह के साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और साइंस के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत करना, अच्छे से आपको तैयारी करवा दी जाएगी इस चैनल के ऊपर। आदिवासियों का कुंभ कहाँ कहाँ लगता है? ठीक है, आदिवासियों का जो कुंभ मेला है वो कहाँ भरता है या कहाँ लगता है? ऑप्शन है जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़। तो दोस्तों ये जो भरता है ये डूंगरपुर जिले के अंदर भरता है आपका, ठीक है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस नगर में बादशाह मेला प्रसिद्ध है? बादशाह मेला जो है वो कौन से नगर का प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ब्यावर के अंदर। दोस्तों ब्यावर के अंदर जो बादशाह मेला है वो भरता है। और दोस्तों बादशाह मेला क्यों भरता है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कि जो अकबर थे, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें टोडरमल नाम का एक रत्न था, और उसको दोस्तों अकबर ने 2.5 दिन की बादशाह दी थी, ठीक है, उसको 2.5 दिन के लिए बादशाह बनाया था। और इसी बादशाह के जश्न में और यादगार बनाने के लिए यहाँ पर हर साल जो बादशाह मेला है वो भरता है। अगला क्वेश्चन है, कोयल जो है वो अंडे कहाँ देती है? देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयल अंडे कहाँ देती है? अपने घोंसले में, कौवे के घोंसले में, मकान में, या नदी के ऊपर कहाँ देती है? तो दोस्तों कोयल जो होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो कौवे के घोंसले के अंदर अंडे देती है। ये बड़ी अजीब बात है सुनने में, लेकिन ये वास्तविकता है। अगला क्वेश्चन है, सीता माता अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? ठीक है, कौन कौन से जिलों में सीता माता अभयारण्य स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर आपका हुआ है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर, इन दोनों जिलों में सीता माता अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, ये भी देखिए बड़ा अलग ही क्वेश्चन है, चील गाड़ी शब्द का मतलब आपको बताना है। ये भी एक लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। चील गाड़ी शब्द का मतलब क्या होता है? तो मारवाड़ी में दोस्तों चील गाड़ी हेलीकॉप्टर को कहते हैं, ठीक है, सॉरी हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर नहीं होगा, हवाई जहाज जो होती है उसको चील गाड़ी कहते हैं मारवाड़ी के अंदर। और आई थिंक आपने भी सुना होगा, गांव चौपाल ढाणी कहीं पर तो ज़रूर सुना होगा।
अगला क्वेश्चन है गौरी व्रत कितने वर्ष पश्चात किया जाता है। यहाँ लिया नहीं है, किया जाता है, ठीक है। जो गौरी का व्रत है तो आई थिंक जो फीमेल कैटेगरी है, जो महिलाएं हैं, उनको तो डेफिनेटली पता होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरे वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष गौरी का व्रत है वो रखा जाता है, ठीक है। तो पहला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक नदी दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी नदी दक्षिण राजस्थान में सवर्ण रेखा कहलाती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है माही जो नदी है ये आपकी सवर्ण रेखा कहलाती है। और घग्गर नदी जो है ये हनुमानगढ़ में काली नदी के नाम से प्रसिद्ध है। लूणी जो है ये आपकी बनास की जो सहायक नदी है। एक क्वेश्चन पूछा गया महुआ के फूल कब आते हैं, ठीक है। सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में आते हैं, मावठ में आते हैं या फिर अमावस्या को आते हैं। तो दोस्तों महुआ के जो फूल है ये आपके गर्मियों के दिनों में आते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बंदर खाने वाली जाति कौन सी है। बंदर खाने वाली जाति कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों कथोड़ी जो है ये आपकी बंदर खाने वाली जाति है, इसको कहा जाता है। तो कथोड़ी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रोहू क्या है। रोहू क्या है। रोहू एक बंदर है, मछली है, ग्रह है या फिर उपग्रह है। तो यहाँ पर दोस्तों रोहू जो है ये आपकी एक मछली है, ठीक है। तो मछली है। वैसे देखने से ऐसा भी कुछ बच्चे कर देते हैं कि ग्रह या उपग्रह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जांज क्या है। एक हथियार, वाद्य यंत्र, टॉप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जांज आई थिंक पता होगा कि एक वाद्य यंत्र है जो भजनों के दौरान या मंदिरों में बजाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया बांसवाड़ा की बोली है। तो बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है बागड़ी जो बोली है ये बोली जाती है। और शेखावाटी जो बोली है ये चूरू झुंझुनू जिले के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाख प्राप्त होती है। लाख किससे प्राप्त होती है। पौधों से, कीड़ों से, रबड़ से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है कीड़ों से लाख प्राप्त की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशम के कीड़े के लिए उपयुक्त क्या है। सहतूत है, खेजड़ी है, सागवान है या फिर गुलाब है। तो दोस्तों रेशम के कीड़े के लिए सबसे उपयुक्त है सहतूत, ठीक है। इससे ये अधिक उत्पादित होता है। अगला है चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। दौसा, बूंदी, धौलपुर या फिर उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों चांद बावड़ी जो है ये आपकी है दौसा के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहाँ मिले हैं। तो ये दोस्तों मिले हैं आपके बेराट एवं सांबर से। इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं ये मिले हैं। और दोस्तों जो आहड़ है, आहड़ सभ्यता, यहाँ से दोस्तों मोहरे मिली है, ठीक है। मोहरे यहाँ से मिली है। और दोस्तों बागोर जो है यहाँ से दोस्तों तांबे के उपकरण मिले हैं, ठीक है। बागोर जो है सभ्यता यहाँ से। और कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा क्यों कहा जाता है इसके बारे में याद रखना। यहाँ दोस्तों काली चूड़ियाँ मिली थी इसलिए कालीबंगा कहते हैं। काली का मतलब रंग हो गया, बंगा का मतलब बंगड़ी या चूड़ियाँ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिज्जा और माला है। बिज्जा और माला क्या है। जातियाँ हैं, वस्त्र है, समुदाय है या फिर क्षेत्र है। तो दोस्तों बीजा और माला ये दोनों ही क्या है, समुदाय है। और किसके समुदाय है। तो सांसी जो जनजाति है, सांसी जनजाति, इसके ये क्या है, समुदाय है। तो दोस्तों ये था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा है। लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हम आपकी अच्छी तैयारी करवा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।